अपने ना एक बड़ी जोरदार चीज है कि राजाओं के टाइम की हर बात रिकॉर्ड है। लेटर जो राजा उनकी तो हर बात रिकॉर्ड है। मतलब आप यूं मान लीजिए कि एक राजा सुबह उठने के बाद रात तक क्या कर रहा था सब लिखा हुआ है। 7 बज के इतने मिनट पर वो दरबार में आया था, कितने लोगों से मिला था, इस आदमी को उसने इतने इतने रुपए का दान दिया था, इस राजा के आदमी आए हुए थे उनसे मुलाकात की थी, उसके बाद वो इतने बजे खाना खाता है, खाने में ये खाता है, शाम को वापस शिकार करने के लिए जाता है, शिकार में उसके साथ कौन कौन गए थे, शिकार में क्या क्या मार के लाए थे, रात को कितने बजे खाना खाया था, पूरा मेंशन है। इवन ये तक मेंशन है कि कौन सी रानी के लिए नए कपड़े मंगवाए गए थे, वो कपड़ों का कलर क्या था, वो कलर करने वाला कौन था, उस कलर करने वाले को कितने रुपए दिए गए थे। उसमें यह तक मेंशन है कि एक रानी जब मरी तो उसकी संदूक में क्या क्या सामान मिला था, उसके सोने के गहने कितने मिले थे, उसके चांदी के गहने कितने मिले थे, कितने बनवाए हुए थे, कितने मिले थे, लैप्स तो नहीं है। अब यदि आगे रानी के कोई बेटी बेटा है तब तो वो गहने उसको दिए जाएंगे, यदि रानी के बेटा बेटा नहीं है तो राज्य उनको जब्त करे, राज्य उनको काम मिले। ये तक लिखा हुआ कि एक कोई बिल्डिंग बनी, इसमें कितने रुपए लगे हैं। एक झील है अपने राजसमंद झील, उसके बाहर आज तक वो सूचना पट्टा नोटिस बोर्ड इस पे लिखा हुआ कि इसके निर्माण में 14 साल लगे, बनने में कितने साल लगे, 1,08,07,506 रुपए 25 पैसे। ये तक हिसाब है, पैसे तक का हिसाब है उसमें। और उसमें भी वो कि जो मिट्टी लेके आए थे उनको कितने रुपए दिए, जो ऊंट गाड़ी वाले थे उनको कितने रुपए दिए, जो पत्थरों की गढ़ाई कर रहे थे उनको कितने रुपए दिए, पत्थर गढ़ाई करने वाले लोग कहां से आए थे, सब कुछ मेंशन किया उन्होंने। अब वो जो उनके पुराने रिकॉर्ड्स थे राजाओं के टाइम में, तो राजाओं ने अपने सेफ रखे। अब तो बाद में सरकार ने बनाए आर्काइव्स, क्या बनाए, और उन आर्काइव्स में जाके उनको सेव करने शुरू कर। जैसे आजकल आप कहते हो कि आपके जितने डॉक्यूमेंट्स आप मोबाइल में कहते हो कि डिजी लॉकर है, आप कहते हो मेरे सारे जो डॉक्यूमेंट्स है लॉकर में सेव है, वैसे सरकार ने लॉकर बना दिए जी कुल मिला के। आज ऑनलाइन हो गए, उस समय ऑफलाइन ही थे। बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग में सारे रिकॉर्ड्स रख दिए, ये जयपुर के रिकॉर्ड्स है, ये कोटा के रिकॉर्ड्स है, ये जोधपुर के रिकॉर्ड्स है, ये करौली के रिकॉर्ड्स है, भरतपुर के रिकॉर्ड्स है। वो जो सारा सोर्स है वो भी तो सोर्स है हिस्ट्री जानने का कि एक राजा की एक रानी ने उस दिन इस प्रकार के कपड़े रंगवाए थे, और कपड़े रंगने वाला ये बंदा था। हमें पता चलता ना कपड़े रंगने वाले लोग अलग हुआ करते थे, उनकी भी कोई जाति हुआ करती थी, वो कपड़े रंगने का ही काम करते थे। उसमें यह तक उनके मेंशन रहता है कि कपड़े का जो रंग है वो किस प्रकार से बनाया गया। हमें पता चलता है पहले नेचुरल कलर बनाते थे, उनको बनाने का तरीका क्या हुआ करता था, या वो कौन सा प्रिंट पहनते थे, वो बंदेज पहनते थे, वो चूंदड़ी पहनते थे, वो लहरिया पहनते थे, किस प्रकार का पहनते थे। हमें उनसे यह पता चलता है कि राजा शादी के लिए तैयार हुआ, उसने मोठड़े की पगड़ी बांधी। कौन सी पगड़ी, इसका मतलब है शादी ब्याह में जो पगड़ियां बांधी जाती है कौन सी होती। अब राजा दशहरे के लिए जा रहा था और उसने मदील की पगड़ी बांध ली थी, इसका मतलब राजा दशहरे पे कौन सी पगड़ी बांधता है, मदील की पगड़ी बांधता है। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं मदील की पगड़ी कौन से त्योहार पर बांधी जाती है, दशहरे पे। शादी के टाइम में बांधी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं, मोठेड़ा। ये सवाल है। ये जो सारी जानकारियां ये मिलती है हमें आर्काइव से। कहां से मिलती है, भारत का जो नेशनल आर्काइव है वो है दिल्ली।